हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर स्टडी करेंगे। ये क्लास 10 से रिलेटेड है और ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंतर्गत हमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा लाइट की अंडरस्टैंडिंग ही है। लाइट है क्या? वास्तव में ये एक एनर्जी है जो हमें एनेबल करती है देखने में। इस कलरफुल वर्ल्ड को हम लाइट के ही माध्यम से या लाइट के ही थ्रू देख पाते हैं। ठीक है, हम लाइट को के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसे हमारा माइंड उसको इंटरप्रेट कैसे करता है, इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। बट हम यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से इसको बताने प्रयास करेंगे। एक्चुअल में मान लीजिए, ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहाँ पे फिगर बना रखा है, ड्रॉ कर रखा है कि टाइम ना वेस्ट हो। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट फॉल करती है। फॉल करने के बाद ये जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जब टकराती हैं, टकराने के बाद हमारे आईज में एंटर करती हैं, तो ये पोर्शन हमारा कॉर्निया होता है। कॉर्निया के थ्रू वो एंटर करती हैं। फिर यहाँ पे पिपिल होता है। पिपिल एक कॉर्निया में एक जो है छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करता हुआ इस आई लेंस से पास होता हुआ रेटिना पे जाता है, जिससे जिस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट रिसीव हो रही होती है उसका हम इन्वर्टेड इमेज देख पाते हैं। तो उसका मैसेज हमारा ये ऑप्टिक नर्व है। यहाँ हमने ये ऑप्टिक नर्व को लिखा नहीं है, लिख देता हूं। ये हमारा ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व के माध्यम से इसका मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है, जिससे हम ये इंटरप्रेट कर पाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं। ओके गाइज, नाउ ये हमारा पहला क्वेश्चन ऑलरेडी अब सॉल्व हो गया। हाउ कैन वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड आवर सराउंडिंग्स? वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग by the process of reflection of light from the object or any luminous objects which we receive, which our eyes receive. Now another question, why can we not see the object in dark room? डार्क रूम में ऑब्वियस है कि लाइट होती नहीं है, तो लाइट होती नहीं तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होता होगा उस ऑब्जेक्ट से। लाइट वहां से रिफ्लेक्ट तो होगी नहीं, क्योंकि लाइट है ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, और इसीलिए हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस सिंपल था और मैंने बता दिया। अब लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में हम पढ़ेंगे। लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का कहने का मतलब क्या है? लाइट जो होती है ये एक एनर्जी है विच कंटेन पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? एक्चुअल में लाइट पहले जो है कंसीडर किया गया था कि लाइट जो होती है पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमारा मैटर होता है कि वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह यहां पर लाइट को बताया गया कि ये जो है पार्टिकल से मिलकर बना है। नहीं, लाइट का नेचर हमने क्या समझा? पार्टिकुलेट समझा। और नेक्स्ट बताया गया कि इसका लाइट का जो नेचर होता है ये वेव नेचर होता है। वेव मतलब आप सिंपल समझ सकते हो। वेव का मतलब होता है, जैसे हिंदी में तरंगे होंगी, वेव को समझने के लिए आप समझ सकते हो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिगजैग वे में मूव कर रहा हो। उसका एक मीन सरफेस होगा, उसके ऊपर और नीचे जाकर के वो मूव करेगा। नाउ दोनों के टर्म में पार्टिकल नेचर के लिए, वेव के नेचर के लिए, पार्टिकल नेचर के लिए पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट दी गई है और वेव नेचर के लिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी गई है। इसके थ्रू, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के थ्रू यह माना गया है कि लाइट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम फोटोन कहते हैं। सबसे छोटा पार्टिकल जिससे लाइट मिलकर बनती है वो हमारा फोटोन होता है। यानी ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइट की, यानी इसको एनर्जी पैकेट भी हम कह सकते हैं। ठीक है,
सन से अर्थ सरफेस पे लाइट को आने में, या हम कह सकते हैं एक फोटोन को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जिसको आप जीएस वगैरह, जीके वगैरह में पढ़े होंगे। नाउ वेव थ्योरी हमें ये बताता है कि जो लाइट होती है ये वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, मूव करती है। ठीक है, लाइट एक्चुअल में जब मूव करती है तो उसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। वो अगर मीडियम होगा तब भी प्रोपेगेट करेगा, दैट इज मूव करेगा, और मीडियम नहीं होगा तब भी वो मूव करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो स्पेस है, हमारा वैक्यूम है, वहां से लाइट जो है मूव जब करती है हमारे अर्थ सरफेस तक आती है, सन से अर्थ सरफेस तक आती है, तो वेव नेचर के द्वारा आती है, क्योंकि वेव जो होते हैं कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पार्टिकल नेचर, जब अर्थ सरफेस हमारे एटमॉस्फेयर में सनलाइट एंटर करता है तो जो है यहां पर क्या होता है, ये जो है पार्टिकल नेचर का बिहेवियर शो करता है। और इसमें क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट के साथ ये इंटरैक्ट करता है, जैसे मान लो गैसियस पार्टिकल्स हैं और उसके साथ ये इंटरैक्ट करता है, तो अपने पार्टिकल नेचर को ये शो करता है। ठीक है, तो वेव की थ्योरी के द्वारा पार्टिकल के कुछ लाइट के कुछ बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इसमें इंटरफेरेंसेस भी होंगे और डिफ्रैक्शन भी होगा। दो टॉपिक हमने नहीं लिखा है, इंटरफेरेंसेस और पोलराइजेशन। लाइट का पोलराइज होना यानी किसी ऑब्जेक्ट पर जब वो क्रॉस करे तो उसके चारों तरफ लाइट जो है बेंड होकर के जाती है। ठीक है, और इंटरफेरेंसेस क्या होते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स होती हैं जो जब प्रोपेगेट करती हैं तो सेम स्पीड वहां पे उनको मिलती है। वो एक अलग कॉम्प्लेक्स टर्म है, वो जो मैं आपको अगले हायर क्लासेस में बताया जाता है। तो नेक्स्ट यहां पे आप देखिए यहां पे पार्टिकल नेचर के द्वारा हम कास्टिंग ऑफ शैडो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब फेनोमेनन की स्टडी करते हैं। हम जो टॉपिक है यहां पे हमें पढ़ना है वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा जो है ली गई है और इसी की हमें स्टडी करनी है। और यहां पर एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट छूट रही है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट दो तरह से हो सकता है। वैसे मीडियम टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट वैरी करता है, लेकिन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, यानी जब कोई जो है मीडियम ना हो, एनी मीडियम absent हो, देयर इज नो मीडियम, देन स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और एयर में भी, हमारे एटमॉस्फेयर में भी आता है तो लगभग 2.99 के आसपास, मतलब नियर अबाउट 3 ही उसको मानते हैं, यानी सेम स्पीड ही मानते हैं। यहां पर भी 3.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता। अब यहां पर जैसे ग्लास है या वाटर है या आपका कोई भी सॉलिड मीडियम है, वहां पर लाइट की स्पीड डिविएट कर जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि वहां का पार्टिकल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस पर डिपेंड करता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी। ओके, नाउ हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जब कोई लाइट किसी हार्ड सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद लाइट वहां से रिटर्न होकर के आता है। ठीक है, लाइट एक्चुअल में क्या होती है, बीम ऑफ लाइट गिरती है किसी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन स्टडी के सिंप्लिसिटी के लिए हमने उसको एक रे के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यहां पे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट वेव्स बहुत सारी आएंगी यहां पर, ऐसे बहुत सारे लाइट रेज आएंगे, और ये एक्चुअल में क्या है, बीम ऑफ लाइट है क्या, ये बीम ऑफ लाइट है। बट अपने स्टडी के सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ लाइट के रूप में लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं गाइस, आप थोड़ा इसको पॉज करके अगर जरूरत समझें तो नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के फेनोमेना की। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि लाइट जो है एक बीम्स के रूप में ट्रेवल करती है, और यहां पर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, स्टडी के सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे, एक सिंगल यूनिट लेंगे बीम का जिसको हम रे कहते हैं। ठीक है, रे ऑफ लाइट की स्टडी होगी। यहां पे जब कोई हार्ड सरफेस होता है और उस पर कोई लाइट फॉल डाउन करती है तो वहां से लाइट ये रिटर्न कर जाती है टकराने के बाद। क्रॉस तो हो नहीं सकती क्योंकि सरफेस ओपेक है। ये क्या है, कोई ऐसा सरफेस जो ओपेक है। क्या है, ओपेक, यानी हार्ड सरफेस है, जैसे कि वॉल वगैरह हो गया। ठीक है, या हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ओपेक सरफेस है जिसके पार हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो लाइट जब आएगी यहां से टकरा, लाइट रे आएगी और इस पर टकराएगी, फॉल डाउन करेगी, तो रिटर्न बैक होगा। लाइट क्या होगी, टकराने के बाद रिटर्न बैक होगा, और यही क्या है, रिफ्लेक्शन है। और इस प्रकार से अगर हम इसको देखेंगे, इसको मान लो, हम मान लेते हैं कि एक मिरर है। मिरर क्या होता है, इसको मैं अगले टॉपिक में आपको बता दूंगा। इस चैप्टर से ही मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं और इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तो जो है आप कॉन्टिन्यूसली आप सर्च कीजिएगा कि क्या क्या मैंने डाला है, तो आपको मिलता रहेगा इसमें। तो यहां पे ये जो है, ये जो लाइट फॉल डाउन करती है किसी हार्ड सरफेस पे, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो लाइट टकराने के बाद, जो लाइट रे आपका टकराने के बाद रिटर्न बैक होगा, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और ये जो है, ये हमने एक डॉटेड लाइन डाला है, जहां, ये कहां से हमने डाला है, जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है, यानी जिस पॉइंट पर ये टकराई है हार्ड सरफेस से, तो ये आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, और ये आपका तो मिरर है ही है। ये क्या है, मिरर है। मिरर एक पॉलिश्ड सरफेस होता है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेल डिफाइंड वे में होता है। या कोई मेटल सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, जहां से लाइट आसानी से रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ रिफ्लेक्शन और दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट फॉल करे और वहां से जितने भी फॉल डाउन लाइट हैं वो सभी सेम एंगल से क्या करें, रिटर्न बैक हो। जैसे इस सरफेस पे क्या होगा, ये स्मूथ है, तो यहां पर लाइट जितनी भी आएंगी सब सेम एंगल से रिटर्न बैक करेंगी। हाँ, एक चीज और यहां पे आपको ये भी समझना, यहां पर मैं आपको नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल जो होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहां से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में बनने वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दो टॉपिक थे। तो आप सिंपली क्या है समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, और इसके बाद मैं एक अनदर टॉपिक भी इसी वीडियो में बता दूंगा, आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और तो रिफ्लेक्शन डेफिनेशन सिंपल है, द रिटर्न बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसको लिखने की मैं जरूरत नहीं फील करता हूं क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये केवल जर्नल में कभी पूछा नहीं जाता है। एग्जाम वगैरह में आपको किसी हो सकता है बाय द वे एक आध नंबर का आ जाए, लेकिन इतना कोई जो केवल ये कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए, इसी पे सारा चीज हमारा बेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ इसके अंदर दो टॉपिक हैं, दो पॉइंट के अंदर हम इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका, पहले तो ये लिख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है ये, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। हाँ, ये क्या लिखा है मैंने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैं लिखूंगा नहीं, ओरली आपको बता दूंगा, आप समझ लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी एज इट इज आपको मिलेगा। तो पहला चीज क्या है इसमें, पहला लॉ है इंसिडेंट रे, ये वाली रे,
रिफ्लेक्टेड रे एंड ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी एक ही सरफेस पे पाई जाती हैं। ओके, नाउ अनदर लॉ, दो लॉज हैं यहां पे। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी द सेम। ओके, तो यही दो लॉज हैं, इन्हीं को हमें जो है समझ लेना है। ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं बड़ा एग्रेसिव रहूँगा कि आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँ। ओके, थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।